हेलो एवरीवन, दिस इज ईशा खयूरिया एंड वेलकम बैक। आज हम पावर शेयरिंग चैप्टर के एमसीक्यूज और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज assertion रीजन। Sri Lanka adopted Tamil as the official language of the state, and the reason is the government of Sri Lanka adopted a series of legislative measures. So, as you all know, कि Sri Lanka did not adopt Tamil as the official language. Basically, they used Sinhala as the only official language. So, definitely assertion जो है that is wrong. और अगर reason की बात करें तो वो correct है. So, your correct answer will be D part. Okay, so answer क्या होगा? D part. After that, next is which one of the following, just 1 minute. Which one of the following element is not included in the Belgium model? So as you know, the accommodation model of Belgium, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं उनका जो रिप्रेजेंटेशन होगा दैट शैल बी इक्वल इन द गवर्नमेंट. Many parts of the central government have been given to state government. Brussels has a separate government in which both the communities have equal representation. And fourth option is that there is community government which has special parts of administration. So as you know कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनसे पावर्स लेकर स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दी गई थी. स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी इंडिपेंडेंट पावर्स थी एंड दे दैट स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट. सो इसीलिए इसका जो बी ऑप्शन है दैट इज इनकरेक्ट. ओके, सो करेक्ट आंसर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी. After that, next question also again assertion reason. Majority community is dominant in a few democratic states and reason is कि dominance can undermine the unity of the country. So ये दोनों ही जो statement हैं ये correct हैं क्योंकि majority community जो है वो definitely कुछ democratic countries में जो डोमिनेंट रोल प्ले करती है जैसे श्रीलंका है, पाकिस्तान है. तो ये बहुत सी ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश तो की गई है बट वहाँ पे जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो एक डोमिनेंट रोल प्ले करती है पॉलिटिक्स में. और डोमिनेंस से क्या होता है कि डेफिनेटली वहाँ की जो कंट्री है उसकी यूनिटी पे इफेक्ट पड़ता है दैट अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री. सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ए. बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ ए. ओके, सो ए इज द करेक्ट आंसर. सेकेंड का बी आएगा, सेकेंड का बी आएगा और आपका जो फर्स्ट है उसका डी आंसर है. After that, next is two statements are given below as assertion reason. So you have to read the statement and choose the correct option. So assertion is the distrust between Sinhalese and Tamil communities turned into widespread conflict in Sri Lanka, and reason is कि 1956 Act recognized Sinhalas as the only official language. So definitely this is correct. ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए. क्योंकि तमिल्स और सिन्हलास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्यों बढ़ा? क्योंकि 1956 एक्ट के अंडर सिन्हलास को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था. बुद्धिज्म वाज प्रमोटेड एज द ओनली ऑफिशियल रिलीजन और इवन यूनिवर्सिटीज़ के लिए और जॉब्स के लिए सिन्हाला एप्लीकेंट्स को ही प्रेफर किया जाता था. तो इसीलिए ये जो ऑप्शन है, जो आंसर है दैट इज करेक्ट. ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कास्ट ग्रुप ऑफ श्रीलंका. सो श्रीलंका का जो मेजर कास्ट ग्रुप है दैट इज सिन्हालीज एंड द तमिल्स. सो सी विल बी द करेक्ट आंसर. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग is power shared in the community government of Belgium. So Belgium में जो community government है basically वो कौन सी type of power sharing है? So which are your correct answer will be different social groups. Okay, जहाँ पे different social groups has the power to take the decision regarding their culture, language and educational issues. Now the seventh option, that is
assertion reason, सेवेंथ क्वेश्चन जो है आपका, इलेक्शंस आर द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन एक्सपैंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। सो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, बिकॉज व्हेन पीपल पार्टिसिपेट थ्रू इलेक्शंस इन द गवर्नमेंट प्रोसेस, तो डेफिनेटली वो वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द डिसीजन मेकिंग ऑल्सो, क्योंकि वो एक पावर जो है वो डेफिनेटली होल्ड करते हैं। और जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं अगर अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, तो उसका एक मेन जो फैक्टर है वो यही है कि पीपल हैव द पावर टू चूज देयर रूलर्स एंड गवर्नमेंट। तो इसीलिए ये दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट है। So A will be the correct answer. After that, next is consider the following statement on power sharing and choose the correct option. So अगर power sharing की बात करें तो ये जो statement है, first statement is कि it deepens democracy. Yes, correct. It help to reduce conflict among social group. ये definitely social group में जो conflict है उसको reduce करने में help करता है. It is a way to ensure political stability. Yes, ये political stability लाता है. और it brings socio-economic struggle. No. So इसीलिए इसका जो correct option होगा that will be A. ओके, 1 सेकेंड और थर्ड जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है और जो फोर्थ स्टेटमेंट है दैट इज रॉन्ग। तो अकॉर्डिंग टू दैट योर A option will be correct answer. After that, ninth is कि power sharing पे कुछ statement है, you have to read it and then you have to choose the correct option. So majoritarism is the real spirit of democracy. No, this is wrong. Power sharing is the real spirit of democracy. It create balance and harmony in different groups. Yes, power sharing से क्या होता है, balance और social harmony जो है उसको हम create कर सकते हैं, लोगों में जो है वो peace maintain रहेगा. It reduce the possibility of conflict among social groups. तो इसका भी आंसर जो है वो करेक्ट है. Power sharing is the essence of democracy. तो this is correct. So बेटा आपकी सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज रॉन्ग। तो इसीलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी बी। ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्टेटमेंट are given as assertion and reason. Read the statement and choose the correct option. So power sharing is good. Yes, it is good for democracy. It helps to reduce the conflict. Yes, this is also correct. So आपका आंसर रहेगा A. After that, next is identifying horizontal power sharing arrangement among the following in modern democracy. So इसका आंसर होगा different organs of government. You already know कि जो horizontal division of power है that is between among the different organs of government. What is not an integral part of the government? So government के तीन organs होते हैं, एक है legislature, executive and judiciary. So definitely जो office of the prime minister है that is incorrect option. Next is which of the following was the primary objective of Belgium to form the separate government in Brussels? That is your community government. तो बेटा कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाने का मेन जो रीजन है वो यही था, दैट इज टू इंश्योर द लिंग्विस्टिक एकोमोडेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी डी पार्ट। आफ्टर दैट फोर्टींथ में पावर शेयरिंग के फेवर में आपने बताना है जो भी इंपॉर्टेंस बताते हैं। तो डेफिनेटली पहला वाला जो करेक्ट है कि टू रिड्यूस द लाइक्लीहुड ऑफ बायस। तो डेफिनेटली बायस जो है वो थोड़ा सा कम रहता है, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है। इट बैरिकेड्स द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। नो, ये कभी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बैरिकेड नहीं करता है, ये बेसिकली इसको स्टिमुलेट करता है, उसको बढ़ावा देता है। तो इसलिए ये जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है। एकोमोडेट डाइवर्सिटी, यस, ये डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करता है। इट इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन पावर, यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो बेटा आपका जो सेकेंड पार्ट है वो इनकरेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी सी पार्ट। ठीक है, ओनली 1,
थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो ये कुछ एमसीक्यूज हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, मतलब प्रीवियस जो आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें आए हुए हैं, तो इनको आप अच्छे से डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। आफ्टर दैट बेटा नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे सम अदर एमसीक्यूज लाइक बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप एंड दे शेयर बॉर्डर्स विद फ्रांस डैश जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। तो इसका आंसर जो है दैट विल बी नीदरलैंड। हमने जब पहले टॉपिक स्टार्ट किया था तो एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम, तो उसमें हमने पढ़ा था कि बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है यूरोप में, और ये कंट्री 4 डिफरेंट कंट्री से अपने बॉर्डर शेयर करती है एंड दैट इज फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। इन श्रीलंका द एक्ट वाज पास्ड इन डैश इन विच ईयर 1956 to recognize which language as the only official language, that was Sinhalas, and disregarding the interest of which community, that was Tamil। तो बेटा आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा that will be B part। Population of Sri Lankan Tamil is concentrated in which region of Sri Lanka? So correct option होगा नॉर्थ एंड ईस्ट। आपने ये पढ़ा था नॉर्थ और ईस्टर्न जो रीजन्स हैं श्रीलंका के, वहां पे श्रीलंकन तमिल्स जो है उनकी ज्यादा पॉपुलेशन है। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे करेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट अबाउट बेल्जियम। तो बेल्जियम में जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है दैट वाज रिच एंड पावरफुल। यस, इन द कैपिटल सिटी जो फ्रेंच पीपल थे वो ज्यादा रिच और पावरफुल थे। द डच लैंग्वेज इज डोमिनेंटली स्पोकन इन बेल्जियम। यस, 59% पॉपुलेशन डच स्पीकर्स है, तो डेफिनेटली उनकी मेजॉरिटी है, तो वो लैंग्वेज भी ज्यादा ही बोलते हैं। उसके बाद ब्रसेल्स इज अ कैपिटल सिटी। यस, दिस इज आल्सो करेक्ट। इन बेल्जियम द लीडर्स दे रियलाइज दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग ऑफ ऑल द डिफरेंट कंट्रीज। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली उन्होंने ये चीज को रियलाइज किया था कि सभी जो लीडर्स हैं, तो इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी डी, ऑल द करेक्ट। ओके, सभी स्टेटमेंट जो है वो इसमें करेक्ट है। आफ्टर दैट सॉरी नो, लास्ट वाला जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे पूछा लिखा गया है कि इन बेल्जियम द लीडर रियलाइज दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। नो, डिफरेंट कम्युनिटीज। तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ए पार्ट। 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। तो थोड़ा सा जैसे बाय मिस्टेक मैंने गलत इसको रीड करा, तो वैसे मिस्टेक आपसे भी हो सकती है। तो इसलिए जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस रीड करें टू सॉल्व इट, तो मेक श्योर कि हर एक वर्ड को अच्छे से रीड करें। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट इज मैच द कॉलम। आप देखिए 59% कौन थे? Dutch speakers, 74% in Sri Lanka Sinhala speakers, 40% French speakers and 80% जो थे श्रीलंका में तमिल स्पीकर्स। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो बी ऑप्शन है दैट विल बी करेक्ट। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज choose the correct statement. Official religion of Sri Lanka is Buddhism. Yes, correct. Sri Lankan Tamils refer to Tamil native of the country. Yes, correct. The leaders of Belgium amended the constitution 3 times. No, 4 times. तो 4 टाइम जो बेल्जियम के लीडर्स हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया था। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ए, क्योंकि 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट, थर्ड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। आफ्टर दैट बेटा नेक्स्ट जो है कुछ टर्म्स है और आपके उसको एक्सप्लेन करना है। तो एथनिक बेसिकली इज द डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, जहाँ पे लोगों को हम डिवाइड करते हैं उनके कल्चर के बेसिस पे। उसके बाद सिविल वॉर क्या है? द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप, मतलब एक कंट्री के अंदर 2 ग्रुप में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको हम सिविल वॉर कहते हैं। प्रूडेंशियल रीजन हमने पढ़ा था, तो प्रूडेंशियल का मतलब होता है कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉसेस, जहाँ पे हम फायदा नुकसान देखते हैं। उसके बाद मेजोरिटेरियन क्या है? A belief that let the majority community rule a country, जैसे श्रीलंका ने सिन्हालास को जो है श्रीलंका में सिन्हालास जो मेजॉरिटी में थे उन्होंने वहां पे पॉलिटिकली डोमिनेट करा था ओवर द माइनॉरिटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दैट विल बी डी। आफ्टर दैट विच लैंग्वेज इज मेनली
स्पोकन इन द फ्लैमिश रीजन ऑफ बेल्जियम। सो बेटा फ्लैमिश रीजन में कौन सी लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है, दैट इज डच लैंग्वेज। उसके बाद अनदर टॉपिक एमसीक्यू कि व्हाट इज द लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल रिजाइडिंग इन द वेलोनिया रीजन। तो वेलोनिया रीजन में फ्रेंच स्पीकर्स जो थे वो ज्यादा थे, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। Even though ministers and government officials exercise power, they are responsible for parliament and state assembly. तो ये जो अरेंजमेंट है ये किस तरह का अरेंजमेंट है, तो बेसिकली दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर और विच इज ऑल्सो नोन एज द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। तो इसीलिए इसका ऑप्शन ए जो है दैट इज करेक्ट आंसर। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है उसमें हमने मैजिटोरियलिज्म और पावर शेयरिंग दोनों जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में आपने बताना है कि उन दोनों में करेक्ट जो कौन सी स्टेटमेंट है जो उनके बारे में अच्छे से हमें एक्सप्लेन कर रहा है। सो मैजिटोरियलिज्म emphasize the dominance of the majority community, correct. Power sharing emphasize the share of power among different groups, yes, correct. Majoritarianism emphasize the need for consensus building and power sharing emphasize the exclusion of minority group, no, this is incorrect. Majoritarianism emphasize the importance of accommodating minority interest, no, वो उसको disregard करते हैं, तो basically यहाँ पे opposite लिखा हुआ है। Majoritarianism emphasize the need for peaceful resolution of conflict, no, वहाँ पे conflict बड़े थे मैजिटोरियलिज्म पॉलिसी की वजह से। इसका मतलब है कि इसकी जो पहली स्टेटमेंट है दैट ओनली क्लियरली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैजिटोरियलिज्म एंड पावर शेयरिंग, सो ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपने बताना है कि although the French were in majority in the capital city, but they gave equal representation to Dutch in government. Why? Because the Dutch were relatively rich and powerful in Belgium? No. French people minority में जरूर थे, but in the capital city they were in majority and they were rich and powerful. तो इसलिए ये statement incorrect है। क्या Dutch people were the natives of Belgium? No. ऐसा कहीं पे mention नहीं किया गया कि Dutch only were the natives of Belgium. Even French were also native of Belgium, but they were in minority. The Dutch were the natives of Belgium. The French were given equal representation in the central government. So definitely जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें फ्रेंच को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई थी। ओके, सो इसीलिए जो है डच जो है उनको भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई, और जहाँ पे डच मेजॉरिटी में है फ्रेंच माइनॉरिटी में है वहाँ पे फ्रेंच को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है, तो इसीलिए इसका जो सी ऑप्शन है दैट इज करेक्ट। लर्निंग फ्रॉम बेल्जियम एक्सपीरियंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स could have most likely avoided a civil war in Sri Lanka that ended in 2009। So अगर हम बात करें सिविल वॉर को कैसे अवॉइड किया जा सकता था, सो मेकिंग रिजर्वेशन इन जॉब फॉर द तमिल स्पीकर्स माइनॉरिटी, डिवाइडिंग द एंटायर कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक लाइन टू अपीज द सिटीजन, या डिवाइसिंग लॉज टू एकोमोडेट द एथनिक डिफरेंसेस ऑफ सिटीजन टू इंश्योर पीस। सो डेफिनेटली अगर वो इस तरह के लॉज बनाते, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करते जैसे बेल्जियम ने किया था, तो अगर वो एकोमोडेट करते तो वो ज़्यादा बेटर रहता, तो इसलिए सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आफ्टर दैट अगर हम बात करें मैच द कॉलम, सो पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, यस दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर इज शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, तो इसका क्या आएगा डिफरेंट लेवल्स पे, तो दैट मेक व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट। पावर इज शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप, और बेल्जियम की जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है दैट इज द एग्जांपल ऑफ power shared by different social groups, and power shared by two or more political party, that is coalition government। so अगर हम इसको अरेंज करें तो you will see कि आपका जो C पार्ट है that is the correct option। okay, so ये MCQs जो है ये सब आप अच्छे से रिवाइज करेंगे। आफ्टर दैट
वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स जैसे ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आप अच्छे से रिवाइज करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पावर शेयरिंग एंड व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट। सो बेटा ये डिफरेंट वे में पूछा जा सकता है कि व्हाई इट इज डिजायरेबल एंड हाउ पावर शेयरिंग मेक योर कंट्री मोर पावरफुल एंड यूनाइटेड, व्हाई इट इज नेसेसरी इन डेमोक्रेसी। सो आंसर वही होगा प्रूडेंशियल एंड मॉरल रीजन, जो हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हाउ पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। सो इसमें आपने ये बताना है कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है एंड हाउ इट इज द मेन बेस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, वर्क नहीं कर सकती है, क्योंकि डेमोक्रेटिक रूल में इट इन्वॉल्व द शेयरिंग पावर। तो बेसिकली यू हैव टू राइट अबाउट द मॉरल रीजन। आपने इसमें मॉरल रीजन पे ज़्यादा फोकस करना है और फिर आपने थोड़ा सा ये भी बता देना है कि अगर हम अच्छे से पावर शेयर करते हैं तो इससे क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट कम होंगी, अच्छे रिजल्ट आएंगे, कंट्री प्रोग्रेस करेगी। तो बेसिकली मॉरल रीजन पे फोकस करते हुए आपने थोड़ा सा प्रूडेंशियल रीजन के बारे में कंक्लूड करते हुए उसका आंसर लिखना है। वाई इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट, ये आपको स्पेसिफिकली भी आ सकते हैं क्वेश्चंस, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन, दैट इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसमें पावर को सेपरेट किया जाता है, एक पर्सन को ना देकर उसको अलग अलग और डिवाइड कर दिया जाता है और उसमें सभी जो लेवल्स हैं, सभी जो ऑर्गन्स हैं, दे आर प्लेस्ड एट द सेम लेवल। इसको हम सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस भी कहते हैं और ये एक दूसरे के काम पे जो है कंट्रोल करते हैं, बैलेंस बनाते हैं पावर का, ताकि कोई भी अपनी पावर का मिसयूज ना करे और किसी एक पर्सन के पास ज़्यादा अनलिमिटेड पावर ना हो। आफ्टर दैट हाउ कैन बी पावर बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। तो डिफरेंट लेवल्स में जो गवर्नमेंट शेयर पावर शेयर की जाती है उसके ये फीचर्स हैं कि इसमें एक तो फेडरल स्ट्रक्चर होगा, हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होगा पीपल का, और इसके साथ ही पावर जो है वो डिसेंट्रलाइज होगी, वेयर यू कैन गिव चांस टू लोकल पीपल ऑल्सो टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम एट द लोकल लेवल, तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन रहेगा। उसके बाद लोकल पीपल कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट, तो इसीलिए ये जो गवर्नमेंट है इसको हम फेडरल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं। हाउ इज द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग इमर्ज, तो इसमें डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में लिखना है आपने, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल्स एंड डिफरेंट सोशल ग्रुप एंड अमंग पॉलिटिकल parties, pressure groups and movement. After that, next important question is how did the Belgium government accommodate social diversity? तो बेटा social diversity को कैसे Belgium government accommodate करती है, तो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था by equal number of ministries for Dutch and French speakers पावर को शेयर किया जाता है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उनकी जो पावर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है विद द स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी इंडिपेंडेंट पावर्स होती है। उसके बाद सेपरेट गवर्नमेंट फॉर ब्रसल, ब्रसल जो कैपिटल सिटी है उसकी अपनी एक सेपरेट गवर्नमेंट होती है जहाँ पे हर एक जो लैंग्वेज है, ग्रुप है, उनके पास अपनी पावर है अपने लैंग्वेज और अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, और सबके पास इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है, डच भी और फ्रेंच स्पीकर्स भी। उसके बाद नेक्स्ट है कि ये जो मेथड है, अकोमोडेशन मॉडल है, ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को एक फेयर चांस देता है और उनके साथ पावर शेयर करता है, जिसके लिए 4 टाइम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द डिफरेंट मेजर्स टेकन बाय श्रीलंका एज पर द एक्ट पास्ड इन 1956। तो देखो 1956 में श्रीलंका ने एक एक्ट पास किया था एंड दैट वाज सिन्हला ओनली एक्ट, जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट नंबर 33 ऑफ 1956 भी कहा जाता है। इसमें 3 डिफरेंट मेजर्स लिए गए थे। सबसे पहले सिन्हला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज को रिमूव कर दिया गया एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। उसके बाद वहाँ पे सिन्हला जो एप्लीकेंट्स हैं उनको प्रेफरेंस दी गई फॉर universities and for the job opportunities, and last में बुद्धिज्म जो रिलीजन है that was declared as the official language. After that next जो क्वेश्चन है, how is the ethnic composition of Belgium? Very complex. So
कॉम्प्लेक्स में आपने यही बताना है कि जो बेल्जियम का एथनिक कॉम्पोजिशन है वो कॉम्प्लेक्स कैसे है। तो यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट द डाइवर्सिटी, एथनिक डाइवर्सिटी। 59% डच स्पीकर, फ्रेंच पीपल वर 40%। कहाँ पे दे वर मोस्टली लिविंग इन विच पार्ट ऑफ बेल्जियम। तो पूरा आपने एक्सप्लेन करना है। कैपिटल सिटी में क्या एथनिक कॉम्पोजिशन था, तो वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। और व्हाट वाज द रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड रीजन ऑफ टेंशन बिटवीन दीज टू कम्युनिटीज, तो वो भी आप इसमें मेंशन करेंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ डिड श्रीलंका and Belgium government they try to solve the ethnic problems. So Belgium basically solved the ethnic problem through a federal system. ठीक है, वहाँ पे federal structure को adopt किया गया and which divide power between the national and regional government. श्रीलंका जो है उन्होंने मेजोरिटरिज्म पॉलिसी को adopt किया था which give preference to Sinhala's majority and which led to conflict also. So कहीं ना कहीं दोनों का जो वे था to deal with the ethnic problem that was टोटली डिफरेंट। ठीक है, बेल्जियम ने एकोमोडेट करा और श्रीलंका ने एकोमोडेट नहीं करा। उन्होंने पावर जो है वो जो है वो किसके बीच में रखी, दैट इज विद द मेजॉरिटी कम्युनिटी। सो इन दिस वे द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल्सो सेम, जो जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज attempt at forced integration often sow the seeds of disintegration. So definitely जब आप कोशिश करते हो कि आप फोर्सफुली अपनी कंट्री को इंटीग्रेट करें, ठीक है, माइनॉरिटी को डिसरिगार्ड करके मेजॉरिटी को प्रेफरेंस देंगे, तो इससे क्या होगा, डेफिनेटली इट विल लीड्स टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। सो इसमें हिस्टोरिकल एग्जांपल श्रीलंका का देंगे और आप बताएंगे कि अगर हम फोर्सफुली लोगों को इंटीग्रेट करेंगे और माइनॉरिटीज के साथ पावर शेयर नहीं करेंगे, तो दैट कैन एलिनिएट माइनॉरिटी ग्रुप and leading to resistance and further division within the society. Or even you can write the example of India and Pakistan also. After that beta, on the basis of location, size and cultural aspect, the question to compare the situation of Belgium and Sri-Lanka. तो इसमें आपने यही बताना है कि बेल्जियम यूरोपियन कंट्री है, श्रीलंकन एशियन कंट्री है। बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है विच इज स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा, वो हरियाणा से भी छोटा है और इसकी पॉपुलेशन भी कम है। लेकिन जो श्रीलंका है उसकी पॉपुलेशन नियर बाय सेम है एज हरियाणा, लेकिन बेल्जियम के कंपैरिजन में इट इज मच बिगर इन साइज। उसके बाद एथनिक कॉम्पोजिशन, तो इस तरह से आपको कंपैरिजन आ सकता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि श्रीलंका ने जो मेजोरिटरिज्म पॉलिसी अडॉप्ट किया था उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, उसका क्या इम्पैक्ट था। तो इम्पैक्ट में आपने यही बताना है कि जो तमिल पीपल है दे फेल्ट डिस्क्रिमिनेटेड, दे फेल्ट कि गवर्नमेंट जो है दैट वाज नॉट सेंसिटिव टू देयर कल्चर एंड लैंग्वेज, और उनको कहीं ना कहीं लगा कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। फिर उन्होंने अपनी वॉइस रेज करना शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट शुरू हो गए, फिर उन्होंने अपनी जो है अलग पार्टीज बनाना शुरू कर दिया एंड दे स्टार्टेड स्ट्रगल मूवमेंट एंड दे डिमांडेड द इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। और कैसे जब ये सब चीजें नहीं सॉल्व हो पाई तो हाउ इट टर्न इनटू अ सिविल वॉर, और उस सिविल वॉर में थाउजेंड ऑफ पीपल फ्रॉम बोथ द कम्युनिटीज दे वर किल्ड एंड हाउ इट कॉज अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। आफ्टर दैट बेटा हॉरिजॉन्टल डिवीजन एंड वर्टिकल, ऑलरेडी हमने इसके क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, तो बस आपने उसी को डिफरेंस की फॉर्म में एक टेबुलर फॉर्म में लिखना है। आफ्टर दैट पावर मे बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, तो डिफरेंट सोशल ग्रुप में पावर कैसे शेयर की गई, तो यू हैव टू गिव एग्जांपल। तो आप इसमें कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम के एग्जांपल देंगे एंड देन रिजर्वेशन इन इंडिया फॉर वीकर सेक्शन, फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड वुमेन, ओबीसी कैटेगरी पीपल, तो आप उसका एग्जांपल लिख सकते हैं। व्हाट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सो आप इसको जस्ट रीड कर लीजिए। अगर कोई डाउट है तो हम नेक्स्ट टाइम जो है दोबारा से इसको डिस्कस कर लेंगे। व्हाट इज
is a civil war? तो civil war, it's a violent conflict between the opposing group within a country like Sinhalese and Tamils. और ये जो violence है इसमें काफ़ी लोग मारे गए थे. Many people they forced to leave their country and as a refugee, and many more they lost their livelihood. उनके business वगैरह जो है सब destroy हो गया था. तो ये civil war से श्रीलंका को काफ़ी ज़्यादा setback हुआ. उसके बाद बेल्जियम और श्रीलंकन डेमोक्रेसी की बात करें तो दोनों ही कंट्री डेमोक्रेटिक है, उनका डाइवर्स सेटअप है, लेकिन उनका जो अप्रोच था when it comes to power sharing that was different. जहाँ पे बेल्जियम ने एकोमोडेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया, श्रीलंका ने डेमोक्रेटिक सिस्टम को अडॉप्ट तो करा बट विद मैजिटोरियलिज्म पॉलिसी. बेल्जियम का जो मॉडल है उसमें पावर को शेयर किया गया, लेकिन श्रीलंका में पावर शेयर नहीं हुई और पावर किसको दी गई? ओनली टू फेवर द इंटरेस्ट ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी. बेल्जियम में जहाँ पे इक्वल शेयर था दोनों ग्रुप्स का इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, श्रीलंका में माइनॉरिटी कम्युनिटी को आइसोलेट रखा गया और उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे इन्वॉल्व नहीं किया गया. उसके बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और यूनिटी बनाने के लिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई बेल्जियम में, लेकिन श्रीलंका में ऐसा कुछ भी अरेंजमेंट नहीं किया गया. बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड करा, लेकिन श्रीलंका ने अपने जो पॉलिसीज है उसको चेंज नहीं करा, जिसकी वजह से वहाँ पे नियरली 20 इयर्स तक सिविल वॉर चला. तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका. सो आज के लिए हम इतना ही करेंगे. ये जो सभी टॉपिक्स हैं जो आज हमने क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यू डिस्कस करे हैं, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं फ्रॉम डिफरेंट पेपर्स. तो अगर आप ये भी अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो ये भी काफ़ी ज़्यादा होगा. ठीक है. सो थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय.